आम लोगों से लेकर खास लोगों के बीच तेजी से अपनी पहचान और पैठ बना रही चर्चित राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के राजनीतिक पार्टी जनसुराज द्वारा पश्चिमी चंपारण जिले के सिकटा विधानसभा क्षेत्र के सिद्धवलिया गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जनसुराज के नेता कमरुल हौदा उर्फ कमरुद्दीन भाई के देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें संबंधित पंचायतों के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को प्रशांत किशोर की सोच, जनसुराज के उद्देश्य और उसके एजेंडे की जानकारी दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के अधिकतर राजनीतिक दलों के नेता जनता से वोट लेकर केवल अपने और अपने परिवार के हित के बारे में सोचते हैं, जबकि प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं के बजाय बिहार और बिहार वासियों के विकास के लिए जनसुराज की स्थापना कर पिछले 3-4 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बदलाव लाकर एक स्वच्छ और ईमानदार सरकार बनाना चाहते हैं। इसी के कठिया मठिया पंचायत के सिद्धवलिया गांव के हवा महल में उपस्थित भइल बनी जौन रउआ सबन के हाथ में पीआर का बुकलेट दौल गइल बा, कैलेंडर दौल गइल बा। एमे जन सुराज लिखल बा आ जन सुराज के टोटल जौन मैनिफेस्टो बा, जौन भी सारी बात जन सुराज पार्टी के सरकार बनी बिहार में तो आम जनता के मिली, तो सब चीज के बारे में लिखल बा। तो कहे का मतलब बा कि जन सुराज का मतलब बा जनता के सुंदर राज। जन सुराज के मतलब है जनता के सुंदर राज। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास तबे न बनी जनता के सुंदर राज। तो इसीलिए जन सुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। आप लोग कांग्रेस को वोट दिए, लालू को वोट दिए, नीतीश को वोट दिए, मोदियों को भी वोट दिए, लेकिन बिहार गरीबी के क्षेत्र में भी आज से 30-40 साल पहले सबसे पिछले पायदान पर था, आज भी सबसे पिछले पायदान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार सबसे निचले स्थान पर पहले भी था और आज भी है। रोजगार के क्षेत्र में भी बिहार सबसे पिछले पायदान पर था, आज भी पिछले पायदान पर है। तो आप वोट देते जा रहे हैं कांग्रेस को, लालू को, नीतीश को, मोदी को, लेकिन जनता का व्यवस्था नहीं बदल रहा है। जनता का व्यवस्था बदलने का ही मुहिम है जन सुराज। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आप लोग को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए जन सुराज पार्टी का समर्थन कीजिए। जन सुराज पार्टी जब सत्ता में आएगी, सिस्टम में आएगी, जो भी मैनिफेस्टो दिया गया है आपके बुकलेट में, कैलेंडर में, ये सारी सुविधा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। जन सुराज पार्टी पहले नहीं था। यहाँ लोग बोलते थे कि विकल्प नहीं है, ठीक है, यहाँ विकल्प नहीं है। तो जन सुराज पार्टी के तरफ से एक विकल्प आपको मिल गया है। आने वाला 2 से 4 महीना में बिहार विधानसभा विधायक का चुनाव होने वाला है, जिसमें 243 सीट है बिहार में। 243 सीट पर जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। सिकटा से भी लड़ेगा, हर जगह से लड़ेगा। किसी से इस पार्टी का गठबंधन नहीं है, ना लालू से है, ना नीतीश से है, ना मोदी से है, ना कांग्रेस से है। ये स्वतंत्र अकेला लड़ेगा और जनता के द्वार जन सुराज आया हुआ है। ये हस्ताक्षर अभियान भी इसमें हम लोग चला रहे हैं। नीतीश सरकार ने वादा किया था कि मेरी सरकार बन जाएगी 2020 में, तो हम गरीब परिवार 94 लाख जो है चिन्हित है, जातीय जनगणना से किया था, उसको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सिद्धवलिया के सभी लोगों से, क्या किसी को 2 लाख रुपया मिला है नीतीश सरकार से? बोलिए, बोल्ड में बोलिए, मिला है कि नहीं मिला है? किसी को 3 डिसमिल जमीन मिला है? अरे बोलिए, आवाज उठा के बोलिए। नहीं ना मिला है। भूमि सर्वे कराकर विवाद को खत्म कर दिया जाएगा। आज भूमि सर्वे हो रहा है, दाखिल खारिज कराने पर, रसीद कटवाने पर
वंशावली बनवाने पर, रिकॉर्ड रूम से दस्तावेज खोजने पर का पैसा लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? लिया जा रहा है ना। तो सरकार 3 वादा की, तीनों वादा जो है पूरा नहीं किया। अब 2 से 4 महीना बचा हुआ है चुनाव आने का, तीनों वादा नहीं पूरा किया। इसीलिए बिहार की जनसंख्या है 13 करोड़। जन स्वराज पार्टी का ये चुनावी मुद्दा अभियान चलाया जा रहा है। कम से कम 50% आधी आबादी बिहार की गांव-गांव घूम के हम लोग जा रहे हैं जन स्वराज जनता के द्वार कि नीतीश सरकार सत्ताधारी एनडीए गठबंधन का जो सरकार यहाँ पर चल रहा है, आपको जो 3 वादा किया, ये तीनों वादा मिला है कि नहीं मिला, यही बताना है, हाँ या ना में। मिला है आप लोगों को? नहीं ना मिला है। तो कहने का मतलब है कि जो वादा किया वो नहीं दिया। आपका बच्चा पढ़ाई करने के लिए प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पा रहा है, सरकारी स्कूल में जा रहा है। पैसा वाला का बच्चा जा रहा है प्राइवेट स्कूल में। तो जन स्वराज आएगा तो 15 साल के वैसे बच्चों जो गरीब हैं उनको प्राइवेट स्कूल का शिक्षा जन स्वराज अपना पैसा से पढ़ाएगा। जन स्वराज आएगा तो महिलाओं को 2 लाख रुपया 4% सालाना ब्याज पर आपको देगा। आप घरेलू कोई भी उद्योग करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जन स्वराज आएगा, खेती करने के लिए किसान जो खेती करते हैं उनको जो मजदूरी का पैसा लगता है खेती करने में, वो मजदूरी का पैसा दिया जाएगा, मुफ्त में आपको मजदूरी मिलेगा। जन स्वराज आएगा तो बेहतर से बेहतर शिक्षा 15 से 20 वर्ष का जो गरीब परिवार के हैं बच्चे, उनको विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। जन स्वराज आएगा तो ये जो भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, रिश्वतखोरी है, इसमें सुधार किया जाएगा। जन स्वराज आएगा तो यहाँ पर जो है ये मंडली बना के आरक्षण के नाम पर ढोंग रचाया जा रहा है कि गरीब परिवार का आदमी जो है वार्ड सदस्य बन गया, समिति बन गया और उसको पैसा पहले नहीं मिल रहा है, काम कहाँ से करेगा? पैसा उसको मिलेगा तब ना काम करेगा, वो घर का धनिक नहीं ना है। तो इन सारी समस्या से बिहार की जनता अब की बार जगाने का काम कर रहा है जन स्वराज, जनता के द्वार पर जाके कि आज समय आ गया है, आप जगिए और अपने अधिकार हक के लिए, आप अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए एक बार जन स्वराज पार्टी को आप लोग समर्थन कीजिए। मानते हैं कि 25 बरस 30 बरस से आपने कांग्रेस को दिया, लालू को दिया, नीतीश को दिया, मोदी को दिया, एक बार जन स्वराज को भी वोट दीजिए। जन स्वराज का जो सूत्रधार है जिनका नाम है प्रशांत किशोर, जिनका फोटो लगा है ना, ये भी बिहार के ही रहने वाले हैं, सासाराम जिला के। ये काफी रुपया पैसा कमाए हैं, देश दुनिया में इनका नाम है बहुत, लेकिन बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ बिहार राज्य में इनका जन्म हुआ है। तो इनका सोच है कि बिहार की जो बदहाली है, जो हमारे बच्चे 15,000, 20,000, 25,000 रुपया कमाने के लिए अपने लवी के घर के सवांग भाई पति चेन्नई जाता, गुजरात के सूरत में जाता, महाराष्ट्र में जाता, बॉम्बे, दिल्ली, वहाँ जाता तो खराब से खराब स्थान पर रहता। 20,000, 25,000, 15,000 रुपया कमा के दिवाली में, छठ में, ईद में, बकरीद में आवता कि भाई हमारे घर के बाल बच्चा के कपड़ा लाता पे पालन पोषण हो जाए। ओकर व्यवस्था ये जन्म में अगर हो जाई तो वह बाहर गई क्या गरज बा? लोकल ट्रेन में जो है भेड़ बकरी की तरीका से अपने घर के लड़का सवांग भाई बंधु पति बैठ के जा रहा है। कहीं जाता है कि नहीं जाता है कमाने से? बोलिए का लोग, कितना आदमी उधर ठोकर लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसका विधि व्यवस्था बिहार में अगर होगा, आपको 15,000, 20,000, 30,000 रुपया का अगर रोजी रोजगार का यहाँ दिया जाएगा तो आपका घर का सवांग पति जाएगा बाहर? कोई भी चाहता है कि नहीं कि हम नजदीक पास में मेरा मजदूरी मिल जाए, बढ़िया से काम हमको मिल जाए कि अपने घर, अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ हम अपना जिंदगी गुजर बसर करें। लेकिन मजबूरी है, पेट चलाना है तो आपको बाहर कमाने जाना पड़ रहा है। आपने कांग्रेस को दिया, नीतीश को दिया, लालू को दिया, मोदी को भी दिया, लेकिन आपका व्यवस्था नहीं बदला। इसलिए प्रशांत किशोर ने देश दुनिया में काफी रुपया पैसा शोहरत कमाया और बिहार को बर्बादी बदहाली को देखकर एक
सिस्टम का में आया, जन स्वराज पार्टी बनाया है। हम जैसे नौजवान लोग, गरीब तबका के लोग इसमें जुड़ के जागरूक कर रहा है लोगों को कि छोड़िए ये 5 किलो मुर्गा भात पर, जाति धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मठ मंदिर के नाम पर। एक बार अपने बच्चों के लिए आप लोग वोट दीजिए, अपने सवांग के लिए वोट दीजिए। ये जाति धर्म और बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर इतने दलदल में जो फंसा कर रखा है 50 वर्षों से, इससे ऊपर उठाइए। तो आप लोग दीजिएगा ना? क्या नहीं बोल रहे हैं आवाज उठा के? अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दीजिएगा? आपके बच्चे, आपके पति, आपका भाई, आपका घर के सवाल को अगर बढ़िया से बढ़िया रोजी रोजगार मिलना बिहार में शुरू हो जाए, बढ़िया से बढ़िया शिक्षा मिलना शुरू हो जाए, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? इसलिए ना चिंता नया किन, जन स्वराज पार्टी को समर्थन कीजिए। और जो 3 सवाल हम लोग नीतीश कुमार से कर रहा है जनता के माध्यम से, 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया देने का वादा किया है। आप लोगों ने बताया कि नहीं, हमको नहीं मिला है। आप लोगों ने ही बताया कि 3 डिस्ट्रीब्यूटर मिल किसी को नहीं मिला है। आप लोगों ने ही बताया कि वंशावली बनाने में, दाखिल खारिज कराने में, एलपीसी बनवाने में, रसीद कटवाने में हमसे पैसा लिया जा रहा है। अभी इंदिरा आवास के नाम जोड़े खातिर 3000 से 5000 रुपया लिया, लेकिन ले लो। अरे बोलिए आवाज उठा के। तो पैसा आपका है, सरकार योजना बना रहा है, सिस्टम बना रहा है, तो जनता के चुने हुए सरकार जनता से ही फिर पैसा ले रहा है। ऐसा कहीं देखे हैं आप? नहीं। ऐसा सरकार से आप लोग को क्या फायदा मिल रहा है? इसीलिए रिश्वतखोरी को, भ्रष्टाचारी को खत्म करने के लिए जन स्वराज को आप लोग समर्थन कीजिए। यही विनती आरजू हम लोग कर रहा है।